अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत आ गया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल बिश्नोई को दिल्ली में आज टचडाउन करते हुए देखा गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां उसको उतारते ही एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां एनआईए ने उसकी कस्टडी रजिस्टर की है। कोर्ट में उसकी पेशी होगी। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला मर्डर और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई प्रोफाइल केसों में आरोप है। यहाँ पर उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया है, उसको अमेरिका से निष्कासित यानी कि एक्सपेल कर दिया गया और उसको सीधा भारत भेज दिया गया। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं एनआईए दफ्तर से। एनआईए ने उसकी कस्टडी रजिस्टर की है, लेकिन इसकी पुष्टि सबसे पहले ज़ीशान सिद्दीकी ने की थी, जहां मेल से ज़ीशान को यह कंफर्मेशन अमेरिकी अथॉरिटी से आ गया था कि इसको देश से निकाल रहे हैं हम। अनमोल बिश्नोई अब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गया है क्या आनंद? आनंद तिवारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एनआईए दफ्तर से इस वक्त आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए ये क्या तस्वीर है? ये एनआईए की टीम इसको कहां लेकर जा रही है आनंद? शुरू करें सर। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी इस वक्त एनआईए के उस टीम के साथ हैं जो कि अनमोल बिश्नोई को इस दिल्ली पुलिस की गाड़ी में लेकर जा रही है। क्या पटियाला हाउस कोर्ट में इसकी पेशी के लिए इसे लेकर जाया जा रहा है, या पटियाला हाउस कोर्ट से वापस इसको एनआईए के दफ्तर में जहां इसकी कस्टडी रजिस्टर हुई है, जहां इसको रखा जाएगा, वहां ले जाया जा रहा है? इसकी पुष्टि अभी रिपोर्टर से करेंगे। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका कांडपाल की भी आवाज हमें आ रही है, पूछ रहे। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बख्तरबंद गाड़ी की जिसमें अनमोल बिश्नोई को पटियाला कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट से ये पूरा काफिला जो है वो निकला है और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त जो पूरा कारवां है वो निकला हुआ है। अनमोल बिश्नोई जिसको यूएस से डिपोर्ट किया गया है, एनआईए ने यहाँ पहुंचते ही अपनी कस्टडी में लिया है और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पटियाला कोर्ट के लिए अब ये कारवां जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस की गाड़ियों के बीच घिरा हुआ बख्तरबंद तरीके से इस गाड़ी में जो आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। और ये आप देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियों का जो काफिला है आगे पटियाला कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पे, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई जिसे यूएस से डिपोर्ट करके यहाँ लाया गया है, लॉरेंस बिश्नोई का भागीदार, उसका भाई, उसके तमाम जुर्मों में जो साथ जिसने दिया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाड़ी में बैठा हुआ ये बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस जो है फिलहाल उसे ले जाती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें आपको धौलाकुआं के पास की दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अनमोल बिश्नोई को लेकर जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। एनआईए की तरफ से ये जो बताया गया है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें साफ तौर पर ये जानकारी दी गई कि यूएस से डिपोर्ट होते ही एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसकी बकायदा तस्वीर भी सामने आई और उसके बाद कुछ सबूत ले जाते हुए कुछ टीम्स जो हैं वो भी एयरपोर्ट पर नजर आई और इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूं। उस काफिले के पीछे ठीक न्यूज़ 18 इंडिया मौजूद है। आपको लगातार तस्वीरों में वो गाड़ी नजर आ रही है जिसमें अनमोल बिश्नोई को पटियाला कोर्ट तक ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से एसपी मार्ग की तरफ अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये जो काफिला है आपको साथ साथ यहाँ नजर आ रहा है। सीधा पटियाला कोर्ट ले जाकर एनआईए कोर्ट में अनमोल बिश्नोई की जो पेशी है वो करी जाएगी और ये माना जा रहा है कि 2022 से एब्सकॉन्डिंग था। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस की, दिल्ली पुलिस की इस बस के अंदर
इसको लेकर जाया जा रहा है अनमोल बिश्नोई को। आगे पीछे भी पुलिस का काफिला है, एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए ने इसकी कस्टडी मुंबई के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही ले ली थी और अब इसकी पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में होने जा रही है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, सबसे बड़ी बात कि अनमोल बिश्नोई जीशान सिद्दीकी मर्डर केस से भी जुड़े हैं, सलमान खान के घर के बाहर की शूटिंग में भी जुड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला मर्डर से भी जुड़े हैं। लेकिन जीशान सिद्दीकी को जो मैसेज आया और जिसके बाद उसने न्यूज़ 18 से बात की, तो उसका सबसे पहला प्रश्न यही था कि मैं ये जानना चाहता हूं और अथॉरिटीज से भी चाहूंगा कि वो ये पूछे कि अनमोल को किसने कहा कि बाबा सिद्दीकी को और गोली चलाए, ये किसने इशारा किया और क्यों? क्योंकि बाबा सिद्दीकी का बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना ही नहीं था। ये प्रश्न हमेशा उठता है और किसके इशारे पे और क्यों किया। क्या इस सब की गुत्थी सुलझेगी जल्द? देखिए आनंद, कल जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो लॉरेन बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है उसे आज भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। पहले 10 बजे का टाइम था, लेकिन ये फ्लाइट थोड़ी डिले हुई, ये विमान थोड़ा डिले हुआ और अब किसी वक्त जो है पटियाला हाउस कोर्ट अनमोल बिश्नोई को एनआईए पेश करेगी और उसके बाद उसकी फर्दर रिमांड मांगेगी। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है, दरअसल उस सवाल के कई सारे मायने हैं, क्योंकि एक पंजाब का रहने वाला एक आरोपी था जो लॉरेन बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता था और लॉरेन बिश्नोई का गैंग और उनके वकील लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मुंबई पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी की कस्टोडियल डेथ हुई थी, जिसको लेकर बाकायदा उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। कहीं ना कहीं ये वजह थी, लॉरेन बिश्नोई गैंग को ये बात खल रही थी कि ये सब कुछ जो है वो बाबा सिद्दीकी के बेटे के इशारे पर हुआ है। इसके अलावा एक तरीके से जिस तरह से दाऊद इब्राहिम का 80 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे कब्जा था और जिस तरह से सलमान खान को लगातार लॉरेन बिश्नोई का गैंग धमकी दे रहा था और जिस तरह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना लॉरेन बिश्नोई का एक मकसद था, एक ये वजह भी मानी जा रही थी कि बाबा सिद्दीकी को मार के एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई की बॉलीवुड पर, और एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि देश में एक नया हिंदू डॉन जो है उसने अब कदम रखा है। तो बहुत सारे ऐसे मामले थे, बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो इस मामले में सामने आई, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूरी तत्परता से इस मामले के सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया। केवल एक सुमन लोनकर और इसमें एक जीशान अख्तर, ये दो आरोपी ऐसे हैं जो इस वक्त भारत से बाहर बताए जा रहे हैं और इस पूरे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक ही एंगल क्या है, किसके इशारे पर है? बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कि टारगेट क्या सिर्फ सलमान ही था या कुछ और भी इसकी मंशा थी। कई सारे प्रश्न उठते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई और इनका गैंग, उनका नाम उसमें शुमार है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने भी यही कहा है कि सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियारों की सप्लाई का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है। इन तीनों केसेस में सीधे सीधे अनमोल बिश्नोई का कनेक्शन सामने आया था। कहा जाता है कि जेल में बंद बिश्नोई गैंग के गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, उसका छोटा भाई अनमोल कनाडा में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। कनाडा से वो अक्सर अमेरिका जाता था और इसी दौरान वो अमेरिकी एजेंसियों के हाथ चढ़ गया और फिर उसकी गिरफ्तारी हो गई।